हमारे यहाँ लोगों की सोच बदल रही है, स्थिति बदल रही है, मनोदशा बदल रही है, मनोदशा के साथ कर्म बदल रहे हैं, कर्म के साथ हमारे भोगने की शक्ति, कर्म के फल भोगने की शक्ति उतनी प्रबल नहीं है जितना हम कर्म करके भोगते हैं। पूर्व काल में आपने देखा होगा कि हमारे संतानों की कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी। आपने सुना होगा फलाने राजा के 100 पुत्र थे, फलाने राजा के 1000 पुत्र थे, रावण के 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, है ना। ऐसी तमाम कथाएं आपने पुराणों में और रामायण में आपने सुनी है। जानते क्यों उनकी इतनी संतान क्यों हुआ करती थी? एक तो वो दीर्घ आयु जीते थे, दूसरे वो भ्रूण हत्या नहीं करवाते, वो भ्रूण हत्या नहीं करते थे। आज के युगों में हम सब वही भोग भोगना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते। आप समझिए हमारे शास्त्रों में भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा दंड है। देवी भागवत में भ्रूण हत्या करने का क्या फल है, कितना बड़ा दंड जीव को भोगना पड़ता है, आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। अनेकों हजारों वर्ष नरकों में रहने के बाद फिर वह गीध बनता है, सुअर बनता है, कौवा बनता है, सर्प होता है और फिर वह मलमूत्र का कीड़ा बनता है। आप समझते हैं ना, उसे गीध बनना पड़ेगा, उसे सुअर बनना पड़ेगा। सुअर बनेगा तो खाएगा क्या? गांव में सुअर बनेगा तो क्या खाएगा? सुअर बनना पड़ेगा, गीध बनना पड़ेगा, सर्प बनना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मलमूत्र का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। जब मलमूत्र का कीड़ा बनेगा तो मलमूत्र ही खाएगा और इसके बावजूद भी छुटकारा नहीं मिलता है उसको। फिर वह बैल बनेगा, बैल बनकर अपने ऊपर सामान ढोएगा, वजन ढोएगा और वजन ढोकर खुद भी दुखी होगा, डंडे भी खाएगा। ये कब होगा? जब भ्रूण हत्या करेगा। और इतने से ही छुटकारा नहीं मिलता, अंततोगत्वा उसे मनुष्य योनि जब प्राप्त होती है तो दुखी कोड़ी व्यक्ति के रूप में, दुखिया के रूप में, कोड़ी के रूप में उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मतलब मिला तो मनुष्य जन्म है लेकिन दुखों से उसका वो जीवन भरा पड़ा रहता है, कोड़ उसके जीवन में लगा रहता है। किसके जीवन में? जो भ्रूण हत्या करते हैं। मैं आप सबका वेल विशर तो हूँ ही, ऐसा मैं मानता हूँ, आप माने या न माने। आई होप कि बहुत सारे लोग मानते भी होंगे कि मैं आपका वेल विशर हूँ। इसी माध्यम से, इसी नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा, भ्रूण हत्या मत कीजिए। देवी भागवत के अनुसार जो मैंने आपको दंड विधान बताया है वो देवताओं ने सुनिश्चित किया, ईश्वर ने सुनिश्चित किया। और हम माने न माने, मैं हमेशा इंग्लिश में एक बात कहता हूँ, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। दुनिया समाज के नियम इधर उधर जा सकते हैं पर ईश्वर का नियम कभी इधर उधर नहीं जाता। वो सबके लिए बराबर है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए। तो सबके साथ उसका जजमेंट जो है वो गजब का है, न्याय जो है वो गजब का है। इसलिए आप सबसे आग्रह करूँगा, इस भ्रूण हत्या से बचिए, खुद भी और अपने परिवारजनों को इसके लिए जागरूक कीजिए। अगर परिवार को बड़ा संभालने की साहस आप में ना हो तो अपने आप पर संयम रखें। यही मैं आप सबसे आज प्रार्थना करने आया था। राधे राधे।